Now mute yourself. Matrix inversion to solve simultaneous equation. As we know that we can solve simultaneous equation through Cramer rule also. हम यदि किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट व्हेनेवर इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन पेपर, यदि आपका क्वेश्चन पेपर में ऐसा लिखा हुआ है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करिए, तो हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को फॉलो करते हैं. इक्वेशन इज 2x1 प्लस 4x2 minus 3x3 is equal to 12. Hold a second. Two x1 plus 4x2 minus 3x3 is equal to 12. 3x1 minus 5x2 plus 2x3 is equal to 13 minus x1 plus 3x2 plus 2x3 is equal to 17. So 2x1 plus 4x2 minus 3x3 is equal to 12. 3x1 minus 5x2 plus 2x3 is equal to 13 minus x1 plus 3x2 plus 2x3 is equal to 17. This is our equation and we have to solve this equation through matrix method. So first of all, we will note down in matrix form 2. First of all, we can write the elements of x1. 2, 3, minus 1. ये हमारा है एलिमेंट 2, 3. यहाँ पे माइनस x1 है, इसका मतलब इसके पहले क्या है 1 है, जो कि हम लिख नहीं रहे हैं. यहाँ पे हो जाएगा आपका -1. यहाँ पे है आपका 4x2, तो ये हो जाएगा 4. फिर इसके नीचे है -5, फिर है 3, फिर ये है आपका x3 आपका 3 minus 3x3, तो -3, 2 and 2. पहले हमने x1 को लिख लिया, फिर x2 को लिख लिया, फिर x3 को लिख लिया. सारे एलिमेंट इस प्रकार से नोट कर लिए हमने. इनटू x. x क्या है x1, x2, x3 इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, हमें b मिलता है. b के एलिमेंट क्या है 12, 13 and 17. So in this simultaneous equation, matrix A, ये आपकी matrix A है, और matrix B, these are known to us. We have to find out matrix X. x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है, ये हमें find out करना है. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमें मैट्रिक्स मेथड को फॉलो करना है. मैट्रिक्स मेथड में मैट्रिक्स इन्वर्जन के थ्रू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए.
इसको लिख लेंगे, ये 2 हो गया आपका। एलिमेंट इसके हो जाएंगे 5 2 3 2, माइनस है ये तो -5 2 3 2। फिर ये आपका 4 हम लेंगे इसको। अब मैं बताऊंगी नहीं कैसे आपको करना, आपको खुद ही पता है कि ये पोजीशनिंग के आधार पे हम साइन लगाते हैं, हर क्लास में मैंने यही बताया है अभी। इसके एलिमेंट कौन से हो जाएंगे? आफ्टर डिलीटिंग दिस फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, व्हाट आर द एलिमेंट्स लेफ्ट? 3 2 -1 2, 3 2 -1 2। नाउ आपका ये -3 है, ये -3 है तो अपनी जगह -3 ही आ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं पोजीशनिंग के आधार पे हम लगाते हैं। इसकी पोजीशनिंग है A1 1 1 मतलब फर्स्ट रो, 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, 1 + 1 होता है आपका 2, 2 मिला हमें इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब हमने यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया। लेकिन ये यहाँ पे मिल रहा है आपका 4, 4 की पोजीशनिंग क्या होती है? A1 2, A1 2 मतलब क्या हुआ? A1 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 मतलब हो गया आपका ऑड नंबर, साइन क्या हो जाएगा? साइन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने माइनस साइन लगा दिया। यहाँ की पोजीशनिंग के आधार पे क्या साइन होना चाहिए था? इसकी पोजीशनिंग है A1 3, इसकी पोजीशनिंग I प्लस j करेंगे तो 1 + 3 इज इक्वल टू मिला हमें 4, 4 मतलब हमें मिला है इवन नंबर, साइन क्या होगा? पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन होना चाहिए, लेकिन ये आपका यदि हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर हमारा -3 ऑलरेडी है तो क्या होगा? आपका प्लस इंटू माइनस जब भी होता है, प्लस इंटू माइनस, तो आपका साइन माइनस ही रहता है, जैसा कि हमने यहाँ पे लगाया है। तो अब इसके एलिमेंट्स लिख लेंगे 3 -5 3 -5 -1 और 3, 3 -5 -1 3। Now we will solve this out. टू 5 टू जा कितना होता है? 10 होता है, यहाँ पे -10 हो जाएगा और बीच में आपका क्या साइन लगेगा? बीच में माइनस लगता है, और 2 3 जा 6 -4 3 2 जा 6, बीच में साइन क्या होगा? माइनस साइन, और 2 इंटू -1 क्या होगा? -2 हो जाएगा, -3 3 3 जा 9 9 -1 या -5 इंटू -1, जब दोनों ही माइनस इंटू माइनस हो रहा है, -5 इंटू -1 5 होगा, और साइन क्या हो जाएगा? प्लस साइन हो जाएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे माइनस इंटू माइनस का, तो ये प्लस साइन हो जाएगा, लेकिन बीच में जो साइन होगा वो माइनस होगा, इसलिए यहाँ पे आपका 5। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू -16 -10 -6, और ये आपका होगा 6, बीच में प्लस साइन ये वाला हो जाएगा आपका, क्योंकि माइनस इंटू प्लस होगा। ये आपका वेयर इज कर्सर, ये आपका मेरा कर्सर नजर आ रहा है? यस यस, वेयर इज दिस? यस, ये आपका दिख रहा है, ये आपका 6 है, और ये आपका बीच में माइनस है, और ये भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 8 -4 इंटू 8, और ये क्या होगा आपका -3
इंटू 4। तो ये सारा आपस में कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा आपका -32 और -4 इंटू 8, ये भी -32 होगा, और 3 इंटू 4 -12 होगा। दिस विल बी -76। ये आपका डिटर्मिनेंट निकल के आ गया। डिटर्मिनेंट आपका -76 है। जब भी डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो होता है तो मैट्रिक्स इन्वर्जन आप कर सकते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन इज पॉसिबल और हम सारे प्रोसेस फॉलो करते हैं। इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? नोटेड डाउन संजना? Yes, ma'am. Shall I change the page? Yeah, ma'am. So now we have already found out the determinant. अब हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मैट्रिक्स ए जो हमने नोट किया था पीछे, नोट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि सारा हमें बनाना है। मैट्रिक्स हमारी थी 2, पेज चेंज होने के कारण हमें एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। 2 4 -3 3 -5 2 -1 3 2। अब हम क्या करेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। जिसने पहली क्लास अब इसके पहले अटेंड किया उसको तो पता होगा, जो पहली बार आ रहा होगा उसको नहीं पता होगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। यदि आप क्लासेस मिस करके अटेंड करेंगे क्लासेस तो आप लोग को क्लियर नहीं हुआ कंसेप्ट कभी भी। इसलिए मैथ्स में यदि प्रीवियस क्लास छूट जाती है तो आपको दिक्कत होती है कि आप कैसे करते हैं उसको। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सारे बच्चे मेरी प्रीवियस क्लास में थे और उन्होंने क्लास अटेंड की थी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ये वाला बंद कर देंगे क्योंकि हमें पता है जब भी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की होती है, ये मैट्रिक्स हमारी 3x3 ऑर्डर की है, इसके हमें 9 माइनर्स मिलेंगे जिनको हम साइन लगा के कोफैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या लेंगे? हम लेंगे 2 को लेंगे। व्हेन वी विल टेक 2, this and this will be deleted. Remaining elements are -5 2 3 2। मैं इसको अनडू कर दे रही हूँ क्योंकि आगे में और भी से इसकी सहायता से काम निकालना होगा। -5 2 3 2। 4 का जब हम निकालते हैं, इस 4 का तो बचे एलिमेंट क्या है? 3 2 -1 2। एलिमेंट्स बच रहे थे हमारे 3 2 -1 2। अब हम इसको लेंगे, -3 को लेंगे। -3 हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। एलिमेंट्स आर लेफ्ट 3 -5 -1 3। -5 -1 3। अब हम लेंगे 3 को लेंगे तो ये आपका सेकेंड रो से बिलोंग कर रहा है, इसको हटा देंगे। और ये फर्स्ट कॉलम से बिलोंग कर रहा है, इसको हटा देंगे। तो बचा रह गया 4 -3 3 2। 4 -3 3 2। इसको नोट डाउन कर लेंगे। 4 -3 3 2। अब हम निकालेंगे -5 का। -5 का जब निकालेंगे तो ये आपका है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम से बिलोंग कर रहा है।
एलिमेंट रिमेनिंग क्या रह गए आपके 2 -3 -1 2 2 -3 -1 2 2 -3 -1 2. Now we will take this. ये आपका है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम से बिलोंग कर रहा है. एलिमेंट रिमेनिंग है 2 4 -1 3. इसको अनडू कर देंगे. 2 4 -1 3. लास्ट रो लेंगे हम, -1 का निकालेंगे. -1 फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो से बिलोंग कर रहा है. इसको हटाने के बाद में जो एलिमेंट्स हमारे बच रहे हैं वो है 4 -3 -5 2. 4 -3 -5 2. -3 -5 2. अब इस 3 का निकालेंगे. एलिमेंट्स रिमेनिंग क्या क्या बचे 2 -3 3 2. 2 -3 3 2. 2 2 -3 3 2. अब लास्ट हमारा ये बचा रह गया है 2. दिस बिलोंग्स टू थर्ड रो थर्ड कॉलम. एलिमेंट क्या रह गया 2 4 3 -5. ये एलिमेंट बचे रह गए 2 4 3 -5. 2 2 4 3 -5. ये एलिमेंट हमारे रिमेनिंग रह गए. एक बार चेक कर लें कि सारे एलिमेंट हमने सही से नोट डाउन किए हैं कि नहीं किए हैं. क्रॉस चेक करना भी जरूरी है. तो हमने लिया था पहले 5 2 3 2. ठीक है. 3 2 -1 2. दिस इज करेक्ट. 3 -5 -1 3 3. ठीक है. 4 -3 3 2. करेक्ट. 2 -3 -1 2. 2 4 -1 3. 4 -3 -5 2. 2 -3 3 2. 2 4 3 -5. अब हमें क्या करना है. We got these 9 minors. अब हमें इनके सामने साइन पुट करके इन्हें को फैक्टर में कन्वर्ट करना है. तो साइन कैसे लगाना होता है पता है आपको. पोजीशनिंग के आधार पे लगाना होगा. ये हमेशा यहाँ पे प्लस साइन होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है. इसकी पोजीशनिंग क्या होती है. A 2 1. 2 + 1 होता है आपका 3. 3 मतलब हो गया आपका ऑड नंबर. माइनस हो गया. फिर ये 2 2 4 होगा तो प्लस हो गया. फिर ये माइनस हो गया. फिर ये प्लस होगा क्योंकि 3 1 इसकी पोजीशनिंग होती है. A 3 1. 3 + 1 4. 4 मतलब हो गया आपका इवन नंबर. पॉजिटिव साइन. हेलो मैम. यस. हेलो मैम. आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है. आवाज नहीं आ रही है. अभी आ रही है. बीच जब आप कंटिन्यू थे तो कटने लगी थी बीच बीच में. अच्छा वॉल्यूम कम था एक्चुअली मेरे लैपटॉप का. अभी आ रही है. हाँ हाँ. तो ये मैं साइन लगाने का आधार पता है ना आपको कैसे लगाना है. पहले भी मैंने बताया था. आपको सारे एलिमेंट्स की पोजीशनिंग याद होनी चाहिए. जब पोजीशनिंग याद होगी तो आप एलिमेंट्स के पहले साइन लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी.
तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशनिंग वी पुट द साइन इन फ्रंट ऑफ द माइनर। माइनर के पहले साइन लगा दिया तो हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गई है, लेकिन अभी हमें इसे सॉल्व करना होगा। ये हमारा केवल एलिमेंट्स को हमने नोट किया है, अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। आपका है 5 -5 इंटू 2, पहले इसको सॉल्व करेंगे। -5 इंटू 2 हो जाएगा -10, और बीच में होगा माइनस साइन ऑलरेडी लगता है, माइनस लगेगा और ये हो जाएगा 6। इसके बाद में हो जाएगा माइनस साइन बाहर रख दीजिए इसको, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 3 2 जा 6, और यहाँ पे 2 1 जा 2, लेकिन माइनस साइन के साथ 2 होगा, और बीच में माइनस साइन होता है तो ये माइनस और ये -2। तो हम चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे माइनस करके प्लस बना करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब इसको लिख लेते हैं, 3 3 जा 9 होता है, बीच में साइन माइनस होगा, और 5 -5 इंटू -1, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा +5 मिलेगा। माइनस बाहर रख दीजिए, इसके पहले माइनस है, 4 2 जा 8 होगा, और ये आपका -3 इंटू 3 -9 होगा, और यहाँ पे बीच में माइनस तो रहेगा ही, लेकिन इसका भी -9 होता है। मैं इसलिए कर रही हूँ जिनको कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाए, इसलिए मैं इसको भी नोट डाउन यहाँ पे कर दे रही हूँ। अब 2 2 जा 4 होता है, बीच में आपका माइनस साइन हमने लगा दिया, और -3 इंटू -1, -3 इंटू -1 +3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही माइनस इंटू माइनस जब होता है तो प्लस साइन लगता है। यहाँ माइनस साइन है, 2 3 जा 6, और यहाँ पे माइनस हो गया, 4 1 जा 4, लेकिन ये -4 है। अब यहाँ पे लास्ट कर लेते हैं, ये 4 2 जा 8, माइनस साइन लगाया, यहाँ पे भी माइनस है, 3 के पहले भी माइनस है, 5 के पहले भी माइनस है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई जब होंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, 15 हो जाएगा, ये +15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15। यहाँ साइन माइनस था आपका तो लगा दिया 4, यहाँ माइनस साइन, 3 3 जा 9 होता है, माइनस के साथ 9 होगा, ये 2 5 जा 10 होता है, तो ये हो जाएगा -10, और ये हो जाएगा -12, 2 4 3 जा 12। क्या लगाया? हाँ, ये गड़बड़ हुआ है, दिस मस्ट बी 10, क्योंकि यहाँ पे 2 5 जा 10 लिखना है ना। ये आपका हो गया, तो इसका हम इसको ब्रैकेट से बंद कर लेंगे, ऊपर लिखा हुआ इससे वहां तक नहीं जा रहा है, यहाँ से ये तो लगाया ही था साइन हमने इसको। अब इसको और सिंप्लीफाई करके इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, क्या मिलता है साइन के साथ एग्जैक्ट हमारा कोफैक्टर क्या मिल रहा है। तो ऊपर हमारा हो जाएगा -10 -6 16 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा ये 6 माइनस बाहर है -2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 6 + 2, और यहाँ पे हम माइनस साइन बाहर भी लगा सकते थे, तो ये हो जाएगा आपका -8, ये आपका 9 -5 है, तो ये हो जाएगा आपका 4, फिर इसके बाद ये है 8, साइन बाहर आपका है, पहले सॉल्व कर लेंगे फिर साइन लगाएंगे, तो ये आपका है 8, और ये माइनस, ये भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बीच में साइन क्या हो जाएगा 8 + 9 17 होगा, तो 17 हम यहाँ पे लिख देंगे -17।
17 के बाहर साइन हमारा माइनस है। ये है 4 माइनस 3, तो पता है हमें एग्जैक्टली 1 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे भी आपका है 6 प्लस 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। और 10 के पहले आप यहाँ पे साइन माइनस है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, -10 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 8 माइनस 15, तो -7 हो जाएगा। दिस विल बी 4 प्लस 9, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो दोनों मल्टीप्लीकेशन के बाद प्लस साइन हो जाता है, ये हो जाता है माइनस आपका बाहर रहेगा। 4 प्लस 9, दिस विल बी 13, -13। और ये हो जाएगा आपका -10 -12, 22। 16 माइनस 8 4, -17 1, -10 -7 -13 22। 22 इज माइनस, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ दोनों ही माइनस में है, तो माइनस माइनस ऐड तो होते हैं, लेकिन साइन हमारा माइनस ही रहता है। मेरी आवाज ऑडिबल है ना? यस मैम। हेलो, यस मैम, ऑडिबल। इतना समझ में आया? समझ में आया इतना? हाँ ओके। तो आपने ये देख लिया कि हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकाला। अब मैं इसके लेफ्ट साइड का ही यदि डिलीट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम, लेफ्ट साइड जो मैंने सॉल्व किया था वो मैं डिलीट करने जा रही हूँ। आप पूरा इरेज कर सकती हैं। Where is the eraser? Yes. अब हमें पहले यहाँ नोट कर लेते हैं, फिर बाद में इधर का राइट वर्ड भी इरेज कर देंगे। हमें निकालना है थर्ड स्टेप में एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए, या हम इसे क्या बोलते हैं? कोफैक्टर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो हम ये कैसे निकालेंगे? बाय इंटरचेंजिंग। यस मैम, आपने जो ऊपर में किया है ना -10 एंड -6, वहाँ -16 होगा ना मैम? आपने +16 दिया, -16 होगा ना? राइट राइट, बिल्कुल सही कहा बेटा। ये माइनस ही होगा, क्योंकि यहाँ दोनों माइनस है ना। करेक्ट, ये माइनस होगा, बिल्कुल सही बोला। तो अब हम क्या करेंगे? बाय इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम वी विल मेक adjoint A और we will get the transpose of cofactor। हम अब रो को कॉलम में, कॉलम को रो को कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारा -16 था, -8 था, और ये 4 था। फिर इसके बाद था -17 1, -10 -7 -13 -22। हमें मिल गया एडजॉइंट ए मिल गया। और कैसे निकाला हमने? बाय इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो वी कैन फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो हमें एडजॉइंट ए मिल गया है। अब हम क्या करेंगे? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 - 1/76। 76 हमारा माइनस था, तो हम लगा देंगे -1/76। और ये हो जाएगा आपका -16 -17 -7 -8 1 -13 4 -10 एंड -22। ये हमने नोट डाउन कर लिया सारे एलिमेंट्स। अब मैं राइट वर्ड साइड का डिलीट करने जा रही हूँ ये सारा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A इनवर्स इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -1/76 से -16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा?
16/76 हो जाएगा हमारा, 16/76। क्यों होगा? क्योंकि ये भी यहाँ पे ये भी माइनस में है, -76 भी ये माइनस है और 16 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/76। अब हम -1/76 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे -17 के साथ, तो ये भी हो जाएगा आपका 17/76। अब हम 1/76 का करेंगे -7 के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 7/76। इसी प्रकार सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8/76। 8/76 ये हो जाएगा, माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ पे होगा 1/76। फिर ये माइनस दोनों ही यहाँ पे -13 है, यहाँ पे -1/76 है, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 13/76। देयर आफ्टर इसको बड़ा कर लें 4/76, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस लगे क्योंकि ये प्लस में है। 4 यहाँ पे 10/76 और 22/76। ए इनवर्स हमें मिल गया है। अब ए इनवर्स तो हमें मिल गया, हम कैसे निकाल सकते हैं? बी को कैसे निकाल सकते हैं? बी निकालने के लिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी करना होता है। हमें ये मेथड हमें फॉलो करना होता है x की वैल्यू निकालने के लिए, x मैट्रिक्स निकालने के लिए। x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। तो ए इनवर्स तो हमें मिल गया, हमने ऊपर जो लिखा हुआ है वो हमें मिल गया है। अब हमें x निकालना है, तो हम इसी के साथ यहीं पे शॉर्ट स्टेप कर देते हैं, यहाँ पे नहीं उतारेंगे यहाँ पे नीचे, लेकिन आपको समझ में आ रहा हो कि पहले हमने इनवर्स निकाले, इनवर्स निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके साथ में बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई दिस बाय बी। बी हमारे क्या एलिमेंट थे? बी एलिमेंट थे 12, 13 और 17। 12, 13, 17 ये हमारे बी के एलिमेंट थे। ये आप देखना यहाँ पे 12, 13, 17, इसको यहाँ पे 12, 13 एंड 17 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x निकालने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। तो हम नीचे का जो हो चुका है उसको इरेज कर देंगे। फॉर्मूला भी हटा दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। अब मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है? 16 इंटू 12 सबसे पहले करना है। 16 इंटू 12 क्या मिलेगा? 16 इंटू 12 करने पे होगा 192। अब यहाँ पे तीनों में हमारा सेम है, 76 ही है, तो हम क्या करेंगे, हम एक साथ ही नोट कर लेते हैं। और ये भी पता है फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम करते हैं और बीच में साइन हमारा प्लस होता है। तो 16 इंटू 76, तो 16 इंटू 12 हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा? चाहे यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 192/76 प्लस 17 का 13 से जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलता है 221। 13 इंटू या 17 इंटू 13, तो 221/76 प्लस 7 इंटू 17, तो ये हो जाता है 119 इंटू 76। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम हो गया। अब हम लेंगे सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 8 इंटू 12, 8 इंटू 12 होता है, वेयर इज कर्सर, 8 इंटू 12 होता है आपका 96
अपॉन 76 प्लस -1 इंटू 13। तो माइनस यहाँ पे लगेगा, प्लस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस है आगे आपका हो जाएगा -13/76 प्लस है आगे 13 इंटू 17 221/76। अब हमारा हो गया फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो हो गई। अब हम लेंगे थर्ड रो इनटू दिस कॉलम, माइनस साइन लगेगा यहाँ पे, माइनस 12 4 जा 48/76 प्लस 130/76 प्लस 374/76। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इन तीनों को ऊपर ऐड कर लेंगे 192, 221, 119। इन तीनों को जब ऐड करते हैं तो हमें मिलता है, वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है 532 बाई हमारा है 76। 96 माइनस 13, यदि 96 में से 13 को माइनस करेंगे तो 86 हो जाएगा। 86 प्लस 221 तो ये हो जाएगा आपका 304 बाई 76। फिर आफ्टर है आपका -48 प्लस 130 प्लस 374। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 456/76। और जब सॉल्व कर लेंगे तो ये मिलेगा आपको 76 से आपका 304 कटता है 4 टाइम्स में। 4 टाइम्स में कटता है और 76 से 456 आपका कटता है 6 टाइम्स में। तो ये हमें मिल गया। तो नाउ वी कैन राइट x1, x2, x3। x1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू 4, x3 इज इक्वल टू 6। अब हम इस वैल्यू जो हमें मिली है 7, 4, 6, इनको हम किसी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में किसी भी इक्वेशन में डाल के चेक कर सकते हैं कि हमारी ये तीनों वैल्यू जो मिली है x1, x2, x3 की करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। 7, 4, 6 हमारा क्या था इक्वेशन, इसमें हम डाल के देख सकते हैं 2 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 6, 14 प्लस 16 माइनस 18।